केंद्र सरकार के माननीय मंत्रियों और राज्य सरकारों के राज्य मंत्रियों के साथ संयुक्त बैठक हुई। कैसे पराली का जो पोल्यूशन है उसे और कम किया जाए। आज की बैठक में माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के राज्यों के कृषि मंत्री शामिल हुए थे। दिल्ली के लोगों की तरफ से मैंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें आज की बैठक के समक्ष रखी हैं। पहला तो ये कि जो पराली जलने की घटनाएं हैं, आगामी दिनों में और उसे मॉनिटर करने की जरूरत है। दूसरा, जो पटाखे दिवाली पे जलते हैं, धूमधाम से लोग दिवाली मनाएं, लेकिन चूंकि अब पटाखे लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन रहे हैं, तो पटाखों का जो पोल्यूशन है उसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ साथ एनसीआर की सभी सरकारें इस पर सक्रिय पहल करें। और तीसरा, इमरजेंसी सिचुएशन अगर बनती है तो आर्टिफिशियल रेन के लिए तैयारी किया जाए। ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु दिल्ली की तरफ से हमने सभी मंत्रियों के समक्ष रखी है और हमें भरोसा है कि सभी लोग इस पर सक्रियता के साथ सकारात्मक तरीके से काम करेंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी पोल्यूशन पैदा करने वाली पार्टी है और उसको ये समझ में आता है कि केवल नौटंकी करने से पोल्यूशन खत्म होता है। मुझे लगता है कि सभी सरकारों को, सभी पार्टियों को मिलकर के काम करने की जरूरत है और अगर वो बीमार पड़ गए हैं तो क्यों पड़े हैं, कैसे पड़े हैं। दिल्ली में बहुत लोग बीमार हैं, लेकिन मैं उनके स्वास्थ्य अच्छे होने की कामना करता हूं। लेकिन ये ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये नौटंकी बंद करिए। नौटंकियों से प्रदूषण कम नहीं होता। इससे ये साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सोचने का स्तर क्या है। वो कैसे सोचते हैं कि प्रदूषण कम हो। जब मैं विंटर एक्शन प्लान बना रहा था तो मैंने माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी को भी चिट्ठी लिखी थी। आज तक एक सुझाव नहीं आया। तो मुझे लगता है कि राजनीति अलग है, लेकिन जब लोगों के जिंदगी के संकट का सवाल हो, और आपकी पार्टी तो, हमारी तो दिल्ली में अकेली सरकार है, हमारे चारों तरफ तो भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो उतना ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर उनकी इच्छा है कि उनकी नौटंकी करनी है तो उनकी नौटंकी जारी है, हमारा काम जारी है। जमुना को साफ करने के लिए केजरीवाल जी को उन्होंने जेल में तो नहीं डाला था। पूरी सरकार को 1 साल से भारतीय जनता पार्टी ने ठप किया। रिमोट कंट्रोल से भाजपा सरकार चला रही थी। सारा पावर एलजी साहब को दिया इन्होंने, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। ये नौटंकी नहीं तो और क्या है। काम करने नहीं देते हो और उसके बाद जाकर के आप नौटंकी करते हो। विरोध करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। नौटंकियों से केवल विरोध नहीं होता। नहीं, वो तो सारे तथ्य सामने आ गए कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे नेता थे जिन्होंने वहां पर पुलिस की मौजूदगी में ये सारा हंगामा वहां पे किया। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये सोचती थी कि ईडी और सीबीआई के दम पर अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले जेल में रखेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। क्योंकि भाजपा के पास अपने काम नहीं है कोई ऐसा कि जिसके आधार पर जनता के बीच में जाए। अब उस बौखलाहट में भाजपा इस हद तक जाएगी कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला कराओ, वो गली में न जाएं, लोगों से न मिले। अरे, जब अरविंद केजरीवाल को आप जेल में नहीं रोक पाए, जेल से बाहर आ गए, तो आप सड़क पर जाने से, लोगों के बीच में जाने से नहीं रोक सकते हो। और इस तरह की गंदी राजनीति से आप सोचते हो कि अरविंद केजरीवाल को आप हरा दोगे। आपके जब सारे षड्यंत्र फेल हो गए तो इस तरह के हमलों से और इस तरह के घटनाओं से कोई डरने वाला नहीं है। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा लगातार उजागर होता जा रहा है।